जो रामेश्वरम की जो स्थापना जब हुई थी, तो रामेश्वरम की खैर दो तरह से व्याख्या करते हैं कि राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम है, या फिर राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। तो रामेश्वरम का जो रहस्य है गुरुदेव, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और साथ ही आप ये बताएं कि जो हमारे यहाँ पे परिपाटी है कि वहाँ से आप जल लेंगे और वहाँ चढ़ाएंगे, इसके पीछे फिर क्या दार्शनिक और क्या सांस्कृतिक भाव रहता है? भगवान राम जब जा रहे हैं समुद्र पार करने के लिए, कोई शुभ काम भी हो पूजा के बिना नहीं होता, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। किसी की मौत हो गई तो क्या पूजा करेंगे? वैसे तो मौत में भी पिंडदान कराते हैं, पिंडदान के बिना और उसकी अर्थी नहीं उठ सकती, लेकिन शुभ काम तो बिना पूजा के हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। अगर वो शुभ काम है तो भगवान शंकर लंका को जीतने जा रहे हैं, इतना बड़ा शुभ काम करने जा रहे हैं, सीता जी को प्राप्त करने के जा रहे हैं, तो पूजा तो होनी चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि किसकी पूजा करी जाए। एक तो वर्णन आता है कि उन्होंने शक्ति की पूजा की। राम की शक्ति पूजा पर बहुत बड़ा काव्य भी लिखा है। शास्त्रों में तो थोड़ा सा ही वर्णन है, लेकिन वो जो काव्य लिखा है उन्होंने, हमारे देश के जो राष्ट्र कवि हैं मैथिली शरण जी, भगवान राम की शक्ति पूजा बड़ा काव्य लिखा है। भगवान राम को लग रहा था कि रावण ने महाशक्ति की पूजा करके वरदान प्राप्त कर रखा है, मैं कोई मुझे विजय ना कर पाए। तो शक्ति को जब तक हम प्रसन्न नहीं करेंगे, शक्ति हमारे पक्ष में नहीं आएगी, तब तक रावण को हम कैसे हराएंगे। तो भगवान राम का बहुत बड़ा विस्तृत है कि उन्होंने शक्ति की पूजा की। लेकिन राम जब पहुँचे, सबसे क्या किया उन्होंने, तुलसीदास ने छोटा करके इसको लिख दिया, बहुत छोटा करके। राम जब पहुँचे वहाँ पर समुद्र के किनारे, तो उन्होंने कहा, परम रम्य पावन ये धरनी, महिमा अमित जाए नहीं वरनी। ये जो भूमि है, साउथ इंडिया की भूमि है, ये बहुत ही पवित्र धरनी है। इसकी महिमा वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। तो जो वहाँ के और लोग थे, उन्होंने कहा, महाराज, लोग तो ये करते हैं कि जो पंजाब से आता है कहते मेरा पंजाब, जो यहाँ जाता है साडा हरियाणा, देशा में देश हरियाणा, और आप यूपी के आदमी और यहाँ ये कह रहे हो परम रम्य पावन ये धरनी। ये धरनी बड़ी पवित्र है और बड़ी रम्य है। तो राम ने कहा कि यही वो जगह है जहाँ 3 ओर समुद्र जो है पैर छूता है माँ के, सदा माँ के पैर धोता रहता है 3 ओर से, और कहीं नहीं धोता। जिसके पैर निरंतर समुद्र 3 ओर से धो रहा है, उससे ज़्यादा पवित्र कौन हो गए? कहीं और ऐसा है जो समुद्र बार बार पैर धोता रहता है, चरण धो जाए? तो इसलिए ये ज़मीन। तो फिर दूसरा क्या है, उन्होंने कहा कि यहीं बैठ करके शिव को प्राप्त करने के लिए कन्याकुमारी में पार्वती ने आराधना की थी। यहाँ बैठ करके उन्होंने कहा मैं शिव को वर रूप में प्राप्त करूँ। तो ये बहुत पवित्र भूमि हो गई है, और यहाँ शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पूजा की थी। तो उन्होंने कहा अच्छा बताया सारा। उन्होंने कहा वैसे तो सारा देश ही पवित्र है राम के लिए तो, लेकिन उनका ये परम रम्य है, बहुत ही सुंदर यहाँ की भूमि है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार दिन रात 24 घंटे इसके पैर धोता रहता है समुद्र। पश्चिम की तरफ से, केरल की तरफ से धोता रहता है, इधर मद्रास की तरफ से धोता रहता है, नीचे की तरफ से तो धो ही रहा सारा। तो परम रम्य पावन ये धरनी, इसकी महिमा कैसे वर्णन करें इस भूमि की। तो कहने लगे यहाँ करूँ मैं शंभु स्थापना, यहाँ मैं भगवान शंकर की पूजा करूँगा, भगवान शंकर की स्थापना करूँगा। क्यों करूँगा? उन्होंने कहा यहाँ ये दिखाने के लिए स्थापना करूँगा कि जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं इस समय लंका में घुसना चाहता हूँ, वहाँ एक ही संस्कृति है, उस वैदिक संस्कृति का प्रचार करना है। तमिलनाडु की संस्कृति और उत्तर प्रदेश की संस्कृति में कोई भेद नहीं है, बल्कि कैलाश की संस्कृति जो है जहाँ भगवान शंकर बैठे हैं, तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि वो जो कैलाश की संस्कृति है और ये दक्षिण की संस्कृति है, ये समान है, कहीं भेद नहीं है। वही भगवान शंकर जिनकी पूजा कैलाश पर होती है, उन्हीं की पूजा मैं यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा। और ये देवों के देव हैं,
इन्होंने वायदा किया हुआ है, रावण इनका शिष्य है, रावण की इनकी पूजा करता है, रावण की। शंभु सभीत पूजावन रावण के नित आवें, वेद पढ़े नित शंभु सभीत पूजावन रावण के नित आवें। रावण ने क्या काम किया कि रावण कहने लगा कि राम अपने गुरु के पास जाते हैं, मैं भी अपने गुरु के पास चलूं। तो रावण वहाँ पहुँच गए, लेकिन रावण बड़े अहंकार में कहने लगे, गुरु महाराज हम आपके चरण छूने के लिए आए हैं। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, चलो आज हमारा चेला वहाँ से तो रोज़ाना पूजा करता था लंका में, तो आज ये हमारी यहाँ पूजा करने के लिए आया है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, पर कहने लगे मैंने आज तक अपना सर किसी के आगे झुकाया नहीं है, इसलिए मैं अपना सर नहीं झुकाऊँगा। तो भगवान से कहने लगे आप अपने पैर उठाओ, मेरे सिर से लगा दो। अब भगवान शंकर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक पैर तो चलो मैं दोनों पैर कैसे उठागा। कहने नहीं उठा सकते तो लो। कौतक मैं कैलाश पुनि लीना सी फदा, कहने लगे फिर मैं करता हूँ। कैलाश पर्वत को उखाड़ लिया और उसको ऊपर उठा करके भगवान पैर के इतने उठाए, अपने सिर से लगा लिया। और वो पर्वत पर सारे लोग लुढ़क पुढ़क, कभी नंदी गिर गए, कभी इधर पार्वती कहाँ गए। उन्होंने कहा ये अगर रोज़ आएगा पूजा करने के लिए आ गया और ये हालत हुई तो हम तो एक दिन लुढ़क के नीचे गिर जाएंगे, इसको मना कर दो यहाँ ना आया। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं वहीं लंका में आ जाया करूँगा रोज़ाना पूजा करने के लिए। सभीत, जब गुरु चेले से डरता है तो रावण की सत्ता हो जाती है, और जब चेला गुरु से डरता है तो राम राज हो जाता है। तो यहाँ वेद पढ़ें, सब वेद पढ़ें, ब्रह्मा जी थे, उन्होंने कहा कि हम वेद पढ़ने वहीं लंका में आ जाया करेंगे, आप वहीं बैठो, यहाँ मत आना। और शंकर भगवान ने भी कहा कि मैं पूजा कराने यहीं आ जाया करूँगा। तो भगवान ने कहा कि यहाँ रावण के ऊपर भगवान शंकर का बड़ा हाथ है, इसलिए भगवान शंकर की आराधना इसलिए भी ज़रूरी है। भगवान शंकर को अपने पक्ष में नहीं लोगे और रावण के सिर पर से उनका हाथ नहीं हटेगा तो रावण को हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शंकर भगवान त्रिशूल लेके खड़े हुए हैं। तो यहाँ करूँ मैं शंभु स्थापना, इसलिए यहाँ मैं भगवान शंकर के स्थापना करूँगा लिंग की। मेरे हृदय परम कपला मेरे हृदय। अब जब पूजा करने लगे, लिंग थाप कर विधिवत पूजा, लिंग स्थापना करने के बाद फिर पूजा की उसकी। तो पूजा करने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने इनकी पूजा कर दी है, रामेश्वरम के जो दर्शन करेंगे वो मेरे ही लोक में पहुँचेंगे। सो जो रामेश्वर दर्शन करी है, मेरे हाथ से भगवान शंकर का लिंग स्थापित हुआ है। देवों के देव महादेव हैं। ये जब समाधि में बैठे थे तो पार्वती ने इनसे कहा कि देखो सारे देवता वहाँ चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ बानर तन धर धर मही, प्रभु पद सेवऊ जाए। अगर रावण को मारना है तो अपनी गद्दियाँ छोड़ दो, गद्दियों पर बैठ कर के पाप से नहीं लड़ा जा सकता। अपनी गद्दी के बचाने के लिए तो आदमी 100 पाप करता है। तो गद्दियाँ छोड़ो। तो सारे देवता बानर बन करके राम की सेवा में आ गए। भगवान शंकर समाधि में बैठे रहे। तो पार्वती कहने लगी कि दुनिया ये कहेगी कि चेला था तो अपने करप्ट कुकर्मी और ऐसे चेले को बचाने के लिए शंकर भगवान ने आंखें मूंद ली, आंखें मूंद के बैठ गए अपने चेलों की गलत करतूतों को बिना। बदनाम हो जाओगे सारे में। शंकर भगवान कहने लगे कि मैं महादेव हूँ, इसलिए मैं जब जाऊँगा तो महावीर के रूप में जाऊँगा। ये सब वीर हैं, ये सब लड़ेंगे वहाँ राक्षसों से, छोटे मोटे से। रावण के सामने कोई नहीं जाएगा इनमें से एक भी। और कहते मैं महादेव हूँ, इसलिए मैं महावीर बन के मैं ही जाऊँगा रावण के सामने। और रावण का अगर दलन करूँगा तो मैं ही करूँगा, इसलिए कोई बात नहीं, मैं सबसे बाद में जाऊँगा। तो भगवान शंकर सबसे बाद में आए, लेकिन राम जानते थे कि भगवान शंकर आ जाएंगे, वही रावण को मारेंगे। तो भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में जब आ गए तो राम को लग गया कि अब रावण को मारने के लिए भगवान शंकर आ गए हैं। तो यहाँ करूँ मैं शंभु स्थापना, मेरे मन ये परम कल्पना, जो रामेश्वर दर्शन करी हैं।
भगवान शंकर अवतार लेकर के आ रहे हैं, उनका लिंग यहाँ स्थापित हो रहा है। जो इस लिंग के दर्शन करेगा, मेरे हाथ से स्थापित किए हुए लिंग के, सो तरण तज मम लोक, वो जिस दिन मरेगा मेरे लोक में सीधा जाएगा। तब घर वालों को चिंता पड़ गई। पहले तो वानरों को थी चिंता कि आप यूपी के हैं और प्रशंसा कर रहे हैं इस भूमि की, परम पावन कह रहे हो तमिलनाडु को। अब घर वालों को चिंता पड़ गई। लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, भैया तुमने जो कहा, ये तो यहाँ के लोग तो आकर रोज़ दर्शन कर लेंगे, तुम्हारे लोक में चले जाएंगे, और उत्तर भारत से कौन आएगा यहाँ इतनी दूर दर्शन करने। तो राम ने कहा, आगे सुनो बात क्या, जो गंगा जल आन चढ़ावें, भगवान शंकर पर जल चढ़ाना है, लेकिन जल जो है साधारण जल नहीं चढ़ेगा इस पे उस गंगा का जल चढ़ेगा जिस भागीरथ के जो आई थी गंगा के, इन्होंने सिर पर रखा था, वो जो गंगा इनके सिर पर धारण है उसका जल ला के यहाँ चढ़ाना पड़ेगा। तो जो गंगा जल आन चढ़ावें सो सायुज्य मुक्ति, वो मेरे रूप में मिल जाएंगे। अच्छा जी, तो उन्होंने इस बना दिया कि वहाँ से दक्षिण, और जो गंगा से जल लाए हो तो गंगा को भी तो कुछ समर्पित करो। तो जहाँ जिस बालू से रेत की हमने भगवान शंकर की प्रतिमा बनाई है, इस बालू को शंकर रूप समझ करके गंगा जी में जाकर समर्पित करो। तो ये परंपरा राम ने बना दी कि गंगा जल वहाँ चढ़ाओ जा करके, और वहाँ से रेत ला करके गंगा जी में चढ़ाओ। अब इसका सांस्कृतिक बड़ा महत्व है। एक तो सांस्कृतिक महत्व ये है कि राम ने उस ज़माने से लेकर अब तक ये कर दिया कि सारे भारत में एक ही संस्कृति विद्यमान है, भगवान शंकर की संस्कृति। जहाँ कैलाश पर्वत है वहाँ से लेकर नीचे तक हर जगह शंकर की पूजा होती है। दूसरे उन्होंने कहा कि इस भारत की संस्कार सांस्कृतिक अखंडता को, जो इसका दार्शनिक महत्व है, उन्होंने कहा जो इस सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखेंगे, वहाँ से गंगा ला कर रामेश्वर में चढ़ाएंगे, यहाँ से जल ले जाएंगे, तो वो सायुज्य रूप यानी मेरे लोक में तो आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। जैसे राष्ट्रपति का लोक है, दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर राष्ट्रपति देखने को नहीं मिलता उन्हें। तो राम ने कहा वो लोग मेरे लोक में तो चले जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें मिलूँ या ना मिलूँ ऐसा कोई वादा नहीं। लेकिन जो ये काम करेंगे, गंगा जल, जो इस देश की संस्कृति की अखंडता को बनाए रखेंगे, वो मेरे रूप हो जाएंगे और राम की तरह पूज्य हो जाएंगे दुनिया के अंदर। देश की अखंडता को बनाए रखो। ये देश एक ही संस्कृति है, इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए वहाँ से जल ला के यहाँ चढ़ाओ, यहाँ से वहाँ ले जाओ। तो जो यहाँ की सांस्कृतिक अखंड को, इस देश को बना रहेगा, वो इस देश के अंदर राम के समान ही पूज्य हो जाएगा। ये इसका सांस्कृतिक महत्व है सारे।